हेलो बच्चों, सो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसमें सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो ये एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करता है, ठीक है ना, व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। ओके, तो बच्चों हम लोग इसको सीखेंगे कि ये कैसे इसका एक्सप्रेशन निकाला जाता है एंड एक्चुअली में ये कैसे वर्क करता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, हम लोग यहाँ पे सीखेंगे उसको। ठीक है, तो बच्चों एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट ए से ट्रैवल करके कहाँ तक गया है? बी तक गया है। ओके, और ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है। ओके, सो उसमें जो एक्सेलरेशन लगेगा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, उसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, सेंटर हमने ओ ले लिया है एंड यहाँ पे जो एंगल हमने लिया है, ये एंगल डी थीटा, ये एंगल बहुत ही छोटा एंगल है। सो डी थीटा इज अ वेरी स्मॉल एंगल। अब हम इस ट्राइंगल को अलग से बना लेते हैं इन ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, सो इस ट्राइंगल को मैंने अलग से ड्रॉ कर लिया, ये ट्राइंगल हमने अलग से बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन क्या है कि हम लोगों ने ये ट्राइंगल बना लिया है ओ ए एंड बी। ये एंगल कितना है? तो ये एंगल है डी थीटा, स्मॉल एंगल। अच्छा, अगर एंगल छोटा है तो जो आर्क लेंथ है ए से बी तक का डी एक्स, इसको मैं ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ले सकता हूं क्योंकि एंगल बहुत छोटा है। तो ये डी एक्स जो है वो क्या है? स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में अपन उसको ले सकते हैं। ठीक है, रेडियस आर हो गया, रेडियस आर हो गया। हमने क्या किया? सेंटर से एक लाइन और ड्रॉ कर दी और इस लाइन को मैंने एम बोल दिया, मिड पॉइंट। ठीक है, अब ये एंगल कितना हो गया? तो ये एंगल हो गया डी थीटा बाय 2। नाउ इन ट्राइंगल ओ एम ए, अब बताइए साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? साइन थीटा बाई 2, साइन डी थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी? सो साइन डी थीटा बाई 2 कितना हो गया? यहां से यहां तक का जो लेंथ है ए से बी तक का, ये डी एक्स है। ठीक है ना, ए से बी तक का टोटल लेंथ कितना हो गया? डी एक्स हो गया। ये लेंथ टोटल डी एक्स हो गया। इसको मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं। ये टोटल लेंथ जो है वो कितना है? डी एक्स। तो हाफ लेंथ कितना होगा? डी एक्स बाई 2, और ये हाफ कितना होगा? डी एक्स बाई 2। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे? साइन छोटे वाले ट्राइंगल में जो हाफ ट्राइंगल है, साइन डी थीटा बाई 2 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो ये अपन ने एक एक्सप्रेशन निकाल लिया, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ऐसे ही इक्वेशन 2 भी निकाल लेते हैं हम लोग इन द सेम वे। तो इक्वेशन 2 कैसे निकालेंगे? उसको हम इधर निकालते हैं साइड में। तो हम लोगों ने क्या बना लिया? ये तो हो गया v2 वेक्टर और ये हो गया v1 वेक्टर। v1 वेक्टर। अच्छा, मैग्नीट्यूड इनका सेम होगा, ध्यान रखें आप, क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन क्यों आ रहा है? क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। ठीक है ना, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आ रहा है। तो चूंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आ रहा है तो वेलोसिटी वेक्टर तो चेंज हो जाएगा और उसके कारण सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाता है। ठीक है ना, तो अब बाय ज्योमेट्री क्या होगा यहाँ पर कि अगर ये वाला एंगल जो है डी थीटा है रेडियस के बीच में, तो अगर रेडियस के बीच में एंगल डी थीटा है तो वेलोसिटीज के बीच में भी एंगल कितना होगा? डी थीटा ही होगा, वही स्मॉल एंगल। ठीक है ना, और ये हो जाएगा अपना dv, इसको बोलेंगे dv वेक्टर। दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, dv वेक्टर। अब अगेन हम यहां पे क्या करेंगे? मिड पॉइंट से इसको हम क्या कर देते हैं? ये मैंने मिड पॉइंट को ले लिया m, इसको ले लिया p q r। अच्छा, ये आधा एंगल कितना हो जाएगा? ये हाफ हो जाएगा डी थीटा बाई 2, और इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v है, इसका v, और इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड dv वेक्टर की वेलोसिटी जो है, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? dv हो जाएगा। सो dv वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? dv। अच्छा, मतलब
ये वाला जो वेलोसिटी है ये कितना हो जाएगा dv/2 और ये हाफ कितना हो जाएगा dv/2 बिकॉज द टोटल इज dv, सो हाफ इज dv/2. अब हम लोग लेते हैं इन ट्राइंगल, यहीं पे लिख देता हूं मैं, इन ट्राइंगल MPQ ट्राइंगल पे देखो ध्यान से, साइन θ/2 कितना होगा, साइन dθ/2 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. ठीक है, तो ये अपना आ गया इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग कंबाइन करते हैं और अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा. ठीक है, सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and 2, from equation 1 and 2. so equation 1 क्या था बच्चों, dx/2/r. इक्वेशन 2 क्या मिला, dv/2/v. 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, dx/r और ये हो गया dv/v. ठीक है, dv/v. नाउ बच्चों बोथ साइड हम लोगों को dt से डिवाइड करना है, सो बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, dt से डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, सो इधर क्या हो जाएगा बच्चों, dx/dt इंटू r और इधर हो जाएगा dv/dt इंटू v. ठीक है, तो ये हमने क्या किया, बोथ साइड dt से डिवाइड कर दिया. नाउ dx/dt क्या होता है, v होता है. ठीक है, और dv/dt क्या होता है, a होता है, और यहाँ पे v तो पहले से ही था. ठीक है, तो अपने को a की वैल्यू क्या मिली, v²/r. ये वैल्यू है a की और इसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ऑल्सो v जो होता है उसको हम r ओमेगा भी लिख सकते हैं. तो v की वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, r ओमेगा. तो ये हो जाएगा r² ω² इज इक्वल्स टू a. तो r ω², ये भी एक एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया विच इज अगेन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. सो इस तरीके से हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, एंड ये एक मेथड है जहाँ पे हम लोग स्मॉल एंगल लेके, स्मॉल एंगल का यूज़ करके और हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं. इसमें हमने जो भी अप्रॉक्सीमेशन लिए हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन. ठीक है ना, सो जो भी अप्रॉक्सीमेशन हमने लिए हैं उनको बोलते हैं स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन. अगर एंगल छोटा है तो कर्व को हम स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं. ठीक है ना, बिकॉज एंगल इज वेरी स्मॉल, सो यू कैन टेक द कर्व एज अ स्ट्रेट लाइन. इसलिए जो मैंने आर्क था, मतलब जो ए बी आर्क लेंथ था dx, उसको मैंने क्या लिया था, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में लिया था और फिर एक ट्रायंगल बनाया था. ठीक है ना, सो दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन.